हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। वेलकम टू टेक्निकल टीचिंग यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर। हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेखाओं, लाइन के बारे में। लाइन कितने प्रकार की होती हैं और लाइन कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन का 2022 में बीटीई में क्वेश्चन आया था। विभिन्न प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करें तथा नाम लिखिए। मतलब जो लाइन होती हैं उनके प्रकार और रेखाओं के नाम लिखिए। और ये रेखाएं लाइन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं सब बताया जाएगा। आइए देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाओं का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन होता है, अतः प्रत्येक रेखा के अर्थ अथवा उपयोग को साझा समझ लेना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। मतलब रेखाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो पहले नंबर पर होता है 1 mm थिक लाइनें। 1 mm थिक लाइनें मतलब 1 mm की एक मोटी रेखा होती है। तो यह काउंटिन्यूअस थिक होती है, मतलब लगातार मोटी रेखाएं। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है? विजिबल आउटलाइंस और ऑब्जेक्ट लाइन में किया जाता है। जैसे कोई दोस्तों आप डायग्राम बना रहे हो तो उसके आउटर लाइन को खींचने के लिए 1 mm मोटी लाइनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों 0.4 mm थिन मतलब पतली लाइनें। कॉन्टीन्यूअस थिन लाइनें मतलब ये 0.4 mm की पतली लाइनें कहाँ उपयोग की जाती हैं आइए बताते हैं। तो 0.4 mm थिक पतली लाइनें डायमेंशन और एक्सटेंशन सेक्शन और कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्शन लाइन खींचने में प्रयोग किया जाता है। मतलब आउटर लाइन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरे नंबर पर होता है डैश थिक और डैश थिन मतलब डैश डैश करके मोटी लाइनें और डैश डैश करके पतली लाइनें। तो डैश डैश करके मोटी और डैश डैश करके पतली लाइनों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो हिडन आउटलाइंस और इजेज हिडन लाइंस में किया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फोर्थ नंबर पर हम पढ़ते हैं 0.3 mm की थिन लाइनें मतलब 0.3 mm की पतली लाइनें। ये लगा कॉन्टीन्यूस नहीं होती है, अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट में बदल बदल कर मतलब पहले लॉन्ग रहेगा एंड शॉर्ट रहेगा, फिर लॉन्ग रहेगा फिर शॉर्ट रहेगा, ऐसे ऐसे। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों लॉन्ग लाइनें एंड शॉर्ट लाइनें, लॉन्ग डैश करके दिया है, फिर शॉर्ट फिर डैश फिर लॉन्ग करके दिया है। तो इस लाइन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सेंट्रल लाइन और एक्सेस और लोकस लाइन में किया जाता है। 0.3 mm की थिन लाइनें सेंट्रल लाइन, एक्सेस लाइन और लोकस लाइन में प्रयोग किया जाता है। पाँचवें नंबर पर हम पढ़ते हैं 0.8 mm की थिक लाइनें मतलब 0.8 mm की मोटी लाइनें। ये भी अल्टरनेटली होता है और एज ए सेंटर लाइन यूजिंग थिक लाइंस एट द एंड्स मतलब मोटी लाइनें होती हैं लॉन्ग में, फिर डैश शॉर्ट फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग में होती हैं। इसका मतलब प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ कटिंग प्लेन लाइन और सेक्शन लाइन में प्रयोग किया जाता है। सेक्शन प्लेन लाइन में, कटिंग प्लेन लाइन और सेक्शन प्लेन लाइन में किया जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताया जाएगा दोस्तों कि मतलब ये कटिंग प्लेन लाइनें हैं और ये सेक्शन प्लेन लाइनें हैं, सेंट्रल लाइंस मतलब कहाँ प्रयोग होता है सब बताया जाएगा। क्वेश्चन आगे आएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 6वें नंबर पर है फ्री हैंड लाइन मतलब आप रेंडमली
बना रहे हो, कोई किसी भी लाइन को आप खींच रहे हो तो मतलब वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसे फ्री हैंड लाइंस कहा जाता है। इसका उपयोग होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन बनाने में किया जाता है। और 7वें नंबर पर है फ्री हैंड जिग जैग लाइन। फ्री हैंड से बनाते हैं और जिग जैग करके बनाते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन में किया जाता है। फ्री हैंड लाइन में शॉर्ट ब्रेक लाइन में किया जाता है, और फ्री हैंड जिग जैग लाइन जो होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन में किया जाता है। आई होप दोस्तों समझ में आता होगा। 8वें नंबर पर हम चलते हैं 0.2 mm की पतली लाइनें। मतलब 0.2 mm की पतली लाइनों का उपयोग कहाँ होता है? डीटो लाइन में किया जाता है। डबल डैश्ड आफ्टर द गैप, मतलब दो पतली लाइनें, शॉर्ट लाइन होगी, डैश शॉर्ट फिर गैप करके, फिर शॉर्ट लाइन, फिर गैप, फिर शॉर्ट गैप करके, फिर शॉर्ट, फिर गैप, डॉट, फिर। तो दोस्तों हम लाइनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और लाइनों के प्रकार और इसका उपयोग, इन लाइनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, और आगे भी पढ़ाया जाएगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित प्रतीकों के बारे में। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो मतलब कुछ प्रतीकों से इसको दर्शाया जाता है, और कि इसको कैसे पता चले। जैसे दोस्तों कांच हो गया, तो कांच को इस तरह से दर्शाया जाता है, कांच को इस तरीके से दर्शाया जाता है। आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मतलब जैसे एग्ज़ाम में आ गया कांच का मतलब चिन्ह प्रतीक बताओ कैसे होता है, तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे बना के बताना है। एग्ज़ाम में लिखना नहीं रहता है, एग्ज़ाम में सिर्फ डायग्राम बनाना रहता है। और दूसरे नंबर पर होता है दोस्तों आंतरिक चूड़ियाँ। आंतरिक चूड़ियों का प्रतीक क्या होता है? आंतरिक चूड़ियों का प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों बना के हम दिखाते हैं आप लोग को। पहले हमको आयत एक बनाना है, उसके बाद आंतरिक चूड़ियों का प्रतीक बनाते हैं। पहले हम आयत बनाते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों। पहले हम आयत बना लेते हैं, उसके बाद आगे आंतरिक डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह होता है कहीं। ऐसे रैंडमली हाथ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, यहाँ इस तरफ भी ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे यहाँ पर ऐसे करो, उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम में ऐसा ही आएगा। मतलब आंतरिक चूड़ियों का प्रतीक बनाइए, कांच का प्रतीक बनाइए, कैसा होता है। और बहुत सारे प्रतीक हैं, आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आप लोग को पेंसिल से बनाना है एग्ज़ाम में, हम यहाँ पर पेन से बना रहे हैं। सेंटर लाइन अभी बताते हैं कैसे होता है। सेंटर लाइन आगे पढ़ाए हैं। तो दोस्तों ये बनके तैयार हो गया है।
आंतरिक चूड़ियाँ, आंतरिक चूड़ियों का प्रतीक, आंतरिक चूड़ियों का प्रतीक इस तरह होता है। आंतरिक चूड़ियाँ, आंतरिक चूड़ियाँ को का प्रतीक इस तरह होता है। इसमें दोस्तों एक कमी हो रही है, एक चीज़ का कमी हो रही है दोस्तों। अभी आप पढ़े हो सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन किस तरह दर्शाया जाता है? तो देखो दोस्तों सेंट्रल लाइन को कैसे दर्शाया जा रहा है। पहले लॉन्ग हो गया, फिर डैश, फिर शॉर्ट, फिर डैश, फिर लॉन्ग हो गया, फिर डैश, शॉर्ट, डैश, लॉन्ग हो गया। और 0.3 mm की पतली लाइनों से हमको दर्शाना रहता है सेंट्रल लाइन को। तो उस आंतरिक चूड़ियों का जो प्रतीक है उसका सेंट्रल लाइन भी दर्शाएंगे। तो दोस्तों आंतरिक चूड़ियों का सेंट्रल लाइन भी दर्शाएंगे हम। जैसे ये हो गया सेंटर, पहले लॉन्ग दिया है, फिर डैश रहेगा, फिर शॉर्ट दिया है, फिर शॉर्ट रहेगा, फिर लॉन्ग रहेगा, फिर डैश, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग रहेगा, फिर डैश रहेगा, शॉर्ट, फिर लॉन्ग, ऐसे करके दर्शाएंगे दोस्तों। ये होगी सेंट्रल लाइन, ये हो गई सेंट्रल लाइनें आंतरिक चूड़ियों का। तो दोस्तों थर्ड नंबर पर होता है प्रतिच्छेदन रेखाओं का प्रतीक। सॉरी दोस्तों, प्रतिच्छेदन रेखाओं का प्रतीक कैसे बना होता है? तो दोस्तों बना के हम दिखा दे रहे हैं आपको प्रतिच्छेदन रेखाओं का प्रतीक कैसे होता है।